हेलो गाइस, जैसा कि हमने अभी हाल ही में जो है आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड है। एक हमारे पास विजुअल आर्ट है, दूसरा परफॉर्मिंग और तीसरा हमारा कल्चर। विजुअल आर्ट में मैंने कहा था कि हमारे पास आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर के साथ जो है हमारे पास स्कल्पचर है और उसके बाद पोट्री, इसका एक सेगमेंट है, दूसरा है पेंटिंग, तीसरा हैंडलूम और चौथा यूनेस्को में जो लिस्टेड है। उसके पहले विजुअल आर्ट के अंदर जो पहला वाला पोर्शन है आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स और आपका साथ में जो है दैट इज़ पोट्री, वो भी 5 पीरियड में जो डिवाइड है, 5 पीरियड में जो डिवाइड है दैट इज़ आई विल से आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद दैट इज़ आई विल से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो आपका दूसरा है वो आपका मौर्य, फिर पोस्ट मौर्य, फिर उसके बाद गुप्ता, उसके बाद जो है साउथ इंडिया। और ये जो है उसके बाद जो है मुगल्स के टाइम पे, मतलब कि सल्तनत के टाइम पे, मुगल के टाइम पे भी है दो। और एक जो है आपका इंडो कैथोलिक है जो कि मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया के टाइम पे है। और दूसरा जो है क्या कहते हैं न्यू रोमन जो है वो आपका दो, न्यू रोमन और क्या कहते हैं इंडो कैथलिक, वो दो हमारे जो हैं वो मॉडर्न के हो गए। सल्तनत और मुगल जो है वो हमारे मीडिएवल के हो गए। बाकी 5 जो है मैंने बताया इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता और उसके बाद जो है आपका लास्ट साउथ इंडिया। ये जो है पूरा का पूरा इतने में हम पढ़ने वाले हैं। इतने एंशेंट, मिडिएवल, मॉडर्न, इन तीनों में हम पढ़ने वाले हैं किसको, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स और पॉटरी के बारे में। सबसे बड़ा मतलब कि चैप्टर है अपने आप में ये। 100 पेजेस में इसको कवर किया गया है नितिन सिंघानिया सर के बुक के अंदर, जो उन्होंने आर्ट एंड कल्चर में तैयार की हुई है। आप जाए उसे पढ़े ज़रूर। और अगर यहाँ पे अगर आप रूल्स रिलेट कर पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। ठीक है, इसका एक मैं प्रॉपर नोट्स बना के लेके आया हूँ आपके बीच में। देखो, चैप्टर 1 जो है हमारा आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम जो देख रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन जो है, सबसे पहले आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स और पॉटरी हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्किटेक्चर का मतलब होता है, ये जो एक वर्ड है लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। लेटिन वर्ड जिसका नाम है टेक्टोन। दिस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्टोन। टेक्टोन का मतलब होता है बिल्डर, मतलब जो चीज़ बिल्ड की जाती है, जिसे बनाया जा रहा है। ठीक है ना। सो एज सुन एज द अर्ली मैन बिगेन टू बिल्ड हिज और हर शेल्टर टू लिव इन। जो शुरुआत के टाइम पे जो मतलब कि जो अर्ली मैन ने जो अपने शेल्टर्स को, या जहाँ पे वो रहने की जगह पे वो बिल्डिंग बनाई है, जो उसने बिल्डिंग बनाई है, जो बनाने के लिए जो बिल्ड किया, वो टेक्टोन जो है, उस टेक्टोन को ही मतलब कि लैटिन के लोगों ने कहा आर्किटेक्चर। या जो वो टेक्टोन कह रहे थे वही हमारे लिए क्या है, वो आर्किटेक्चर है। ठीक है ना। तो द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो स्टार्ट हो गया जब लोगों ने अपने रहने के लिए अपना आवास बनाया। ठीक है ना, दैट इज़ ऑल। उसके बाद क्या है, स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब अगर हम बताएं तो ये जो है एक मतलब कि ये जो है ड्राइव्ड हो रहा है फ्रॉम प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट केल, विच मीन्स टू कट और क्लीव। जब किसी चीज़ को काटा और क्लीव किया जाता है तो उसे जो है स्कल्पचर कहा जाता है। ठीक है ना। स्कल्पचर्स आर स्मॉलर वर्क्स ऑफ आर्ट। ये आर्ट का बहुत छोटा वर्क है, आइदर हैंडमेड और विद टूल्स। तो जब किसी चीज़ को हम काट के या उसको क्लीव करके जो हम बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो हाथ से या औजार से, तो उसको हम कहते हैं स्कल्पचर। और ज़्यादातर ये क्या होती है, मूर्तियाँ होती है। ठीक है ना, मूर्तियाँ होती है, पत्थरों की मूर्तियाँ होती है, पत्थरों को काट काट के जो है मूर्ति बनाई जाती है। आपने मंदिरों में जो देखा हुआ है वो ज़्यादातर क्या होती है, स्कल्पचर्स होते हैं वो। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा इसके जो मूर्ति जो आप घर में सजाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी स्कल्पचर है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें कही जाती है कैल। अगर प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड में देखें तो उसको कैल के रूप में देखा जाता है। तो पहला टेक्टोन लैटिन वर्ड और दूसरा कैल, किसके, स्कल्पचर के लिए। अब अगर हम आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आर्किटेक्चर भी कहीं ना कहीं बिल्ड करने का काम कर रहा है, स्कल्पचर भी कहीं ना कहीं कुछ बनाने का काम कर रहा है, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, हाँ जी डिफरेंस है। आर्किटेक्चर जो है दैट रेफर्स टू द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग होता है उसका डिज़ाइन और प्लस उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसको देखता है आर्किटेक्चर। ठीक है। जबकि स्कल्पचर की बात करें, दीज आर रिलेटिवली स्मॉलर 3 डायमेंशनल वर्क है ऑफ आर्ट। ये जो है मतलब कि जो है आपका स्मॉलर मतलब डायमेंशनल वर्क है ये, काफ़ी मतलब कि काफ़ी छोटे स्टेज पे होता है ये। और जाहिर सी बात है, मूर्ति का साइज़ इतना, ये जितना मतलब कि आप 1 मिनट के लिए मान लो कि मूर्ति का साइज़ मकान के साइज़ के बराबर तो नहीं होगा ना, मकान का साइज़ बड़ा होगा। उसका डिज़ाइन और उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ये आर्किटेक्चर है। और एक पर्टिकुलर छोटी सी स्मॉल चीज़ को हम जब कट करके और क्लीव करके हम जब बनाते हैं तो दैट इज़ स्कल्पचर। आर्किटेक्चर यूजेस अ मिक्सचर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स।
आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी चीज़ें लगती हैं, स्टोन लगता है, पत्थर लगता है, लकड़ी लगती है, ग्लास लगता है, मेटल्स लगता है, सैंड लगता है, मतलब कुल मिला के इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आर्किटेक्चर का काम होता है। चाहे स्टोन हो, वुड्स हो, ग्लास हो, मेटल्स हो, सैंड्स हो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके। वहीं अगर हम स्कल्पचर की बात करें तो किसी सिंगल पीस, मतलब कहते हैं अ सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर मेड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ अ मटेरियल, किसी एक सिंगल टाइप का यूज़ करके ही हम जो है स्कल्पचर को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़्यादा मिक्सचर या ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है। एक मतलब कि एक पत्थर भी होगा तो उसको भी काट के जो है हम लोग जो है मतलब कि मूर्ति में तब्दील कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दैट वी कैन हैव इन टर्म्स इन द स्कल्पचर। और अगर हम आर्किटेक्चर में देखें तो इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर बहुत मैथमेटिकल वर्क की ज़रूरत होती है। आप देखना छोटे छोटे स्तर पे जब मकान बन रहे होते हैं, कहीं मिस्त्री कोई मकान बना रहा होता है तो वो भी जो है अपने वो जो है सेंटीमीटर्स और मीटर्स के जो पैरामीटर्स मेजरमेंट्स के जो वो टूल्स होते हैं उसको उसके थ्रू जो है उसको काम को कर रहा होता है। पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की भाई किसे कैसी पहली वाली जो परत ईंट की पड़ी है उससे दूसरी परत जो है वो बिल्कुल सेम मतलब कि डिस्टेंस में रहनी चाहिए, वो तरीके से पूरा का पूरा जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ बनाता है। जबकि स्कल्पचर जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। समझ रहे हैं आप? क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक जैसे कि ये वॉल है, अब ये जो पीछे वॉल मेरे लगा रखा है इसके अंदर जो है ये आर्किटेक्चर का एक नमूना है, ये आर्ट, ये आर्किटेक्चर का एक मतलब पीस ऑफ आर्ट है। इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर मैथमेटिकल तरीके से जैसे जैसे अगर ऐसी ऐसी पेंट्स का इस्तेमाल किया गया जो कि मतलब कि रुक सके, ठहर सके, बारिश के पानी से ज़्यादा जल्दी इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इस तरह से मतलब जो है इसे तैयार किया गया है। इस पूरे के पूरे रूम को डिज़ाइन किया गया है और आर्किटेक्चर के तरीके से इसको जो है इसके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें इस्तेमाल हुई है। ग्लास कहीं पे लगा है, कहीं पे वुड लगा है, कहीं पे आपका स्टोन लगा हुआ है, कहीं पे मेटल्स लगे हुए हैं, इस तरह से किया गया है। लेकिन स्कल्पचर के केस के अंदर क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। मेरे पास एक लॉर्ड बुद्धा की एक मेरे पास मूर्ति पड़ी हुई है। अब उस मूर्ति के अंदर आप देखेंगे तो बहुत बारीक मतलब तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है। तो ये जो डिज़ाइनिंग का काम होता है बहुत बारीक तरीके से, ये स्कल्पचर्स में रिक्वायर्ड है, उसके अंदर क्रिएटिविटी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकली मतलब आपका माइंड एकदम कैलकुलेटिव होना चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज़ का कितना इस्तेमाल होगा इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो ये आर्किटेक्चर है। तो पहला पॉइंट क्या है कि वहाँ पे डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन चाहिए आर्किटेक्चर में। इधर क्या चाहिए, इधर यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा स्मॉल है। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिक्सचर्स है काफ़ी सारे चीज़ों का, मेटल्स का, मटेरियल्स का, और यहाँ पर जो है मतलब कि सिंगल टाइप में भी बन जाएगा। और यहाँ पे क्या चाहिए, मैथमेटिकल मतलब कि जो है एक्यूरेसी चाहिए, मेजरमेंट चाहिए। वहाँ पे क्या चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, एंड नॉट डिपेंड हैवली ऑन द एक्यूरेट मेजरमेंट। वहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट द creativity and plus imagination skills should be very high, and here that we need that mathematical calculation should be very proper. So the accuracy of mathematical calculation and the imagination and the design is very much required in the sculpture. ये सब चीज़ें, ये थोड़ा सा क्या है कि मतलब एक मतलब कि एक पीस ऑफ आर्ट को बहुत बेहतर तरीके से करने का एक मतलब कि डिवीज़न है, डिफरेंस है दोनों ही चीज़ों में। जैसे आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स के लिए अगर आप देखेंगे ताजमहल, तो ताजमहल की आप किस चीज़ को, ताजमहल की डिज़ाइन को लेकर तो ऑब्वियसली आप खुश होते ही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसका आर्किटेक्चर है, उसको बनाने का तरीका जो है वो बहुत लाजवाब रहा होगा। रेड फोर्ट है, कितने तरीके से उसको जो है आर्किटेक्ट किया गया है, उसको जो उसका डिज़ाइन कितना अच्छा तैयार किया गया है। वही नटराज की जो इमेज है वो पूरी तरह से क्रिएटिविटी है, वो पूरी तरीके से एक प्रॉपर इमेजिनेशन है। क्योंकि आप जब देखिए, आप जब नटराज की मूर्ति बना रहे हैं तो इसका मतलब नटराज की पिक्चर आपके माइंड में होगी, राइट। तो इसका मतलब इमेजिनेशन शुड बी वेरी क्लियर। और दूसरी बात, जैसे डांसिंग गर्ल्स जो है मतलब आपका नटराज के बाद डांसिंग गर्ल और भी बहुत सारे मतलब कि मैं पिक्चर, जैसे मैं लॉर्ड बुद्धा का मैंने एग्जांपल दिया, उनकी मूर्ति बहुत तरीके से बनाई गई है, बहुत क्रिएटिविटी का काम है। तो ये स्कल्पचर है, और जो डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन जो है ये आपका जो है दैट इज़ आर्किटेक्चर। गेटिंग द पॉइंट। इंडियन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, इंडिया के आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। हमारे यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो डे बाय डे इवॉल्व हुआ है। पहले जो आर्किटेक्चर था, बाद में जो आर्किटेक्चर आया वो इवॉल्व हुआ, मतलब कि ऐसा नहीं कि जो हमेशा सेम रहा, पहले कुछ और था, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें ही हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो कह रहा है कि फॉर इट्स अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द एंशियंट हड़प्पा और द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द ब्रिटिश रूल। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर ब्रिटिश रूल तक हम लोग कैसे अपने आर्किटेक्चर में इंप्रूवमेंट करते करते इवॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। इस पूरी स्टोरी को समझना है हमें किसके अंदर, ये हमें पूरा समझना है आर्किटेक्चर के अंदर। द इन्वेजन ऑफ फॉरेन रूलर्स, कई सारे इन्वेजन्स हुए फॉरेन रूलर्स के, हु ग्रेजुअली बिकेम द इंडिजीनियस
जो बाद में यहीं पे ठहर गए और यहीं के इंडिजीनियसली यहीं के बन गए पूरी तरीके से, और उनका उनके जो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड स्टाइल। और जब कोई बाहर से जब वॉर या कोई इन्वेडर आता है और वो लोग जब बसते हैं तो सिर्फ वही लोग थोड़ा आएंगे, उनकी संस्कृति भी आएगी, उनका कल्चर भी आएगा, मतलब उनका आर्ट उनका कल्चर दोनों ही आएगा। और वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्ट राइट नाउ, तभी अभी कल्चर की बात नहीं हो रही है, अभी आर्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आर्ट भी उनका आया, ठीक है ना। और ऑल आर रिफ्लेक्टेड इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज आर्ट एंड स्कल्पचर। और ये सारा का सारा हमारे अपने आर्ट में भी, हमारे अपने स्कल्पचर में भी कहीं ना कहीं दिखा, हमारे कहीं ना कहीं इंडियन आर्ट में भी दिखा, संस्कृति में भी आई। लेकिन दैट इज़ नॉट आर टॉपिक राइट नाउ। अभी हम सिर्फ मतलब जो है विजुअल आर्ट की बात कर रहे हैं। तो आप लोग, मैंने कहा ना, क्लियरिटी रहनी चाहिए किसको कहाँ पे, सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करो। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी ऐसे क्या होता है, मतलब कि पहले इसको पढ़ो या उसको पढ़ो। अरे तो पढ़ना समझना ही तो है हमें। अरे 10 चीज़ों की समझ है तेरे को, कितनी चीज़ें तेरे को सिस्टमेटिक तरीके, कितनी चीज़ें तेरे को याद है बता। याद क्यों नहीं समझता है कभी ये चीज़ें। हमेशा कहते हैं सर जी इतना कुछ है पढ़ने के लिए कैसे याद होगा। अरे भैया याद कैसे हो सकता है, सिस्टमेटिक वे में स्टडी करनी पड़ती है, रिलेटेबल है सारी की सारी चीज़ें। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो सिचुएशन थी उस हिसाब से उसका आर्किटेक्चर था। मौर्य के टाइम पे जो सिचुएशन रहेगी उसका वो आर्किटेक्चर रहेगा। पोस्ट मौर्य सिचुएशन भी तो रिलेट करती है ना। अब आप जो है बीच के सिचुएशन को खा जाओगे और सीधा एंड में पहुंच जाओगे, तो कैसे पता चलेगा कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन ऐसे नहीं होता, उसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल बहुत सारे रीजन्स होते हैं। वी हैव टू कॉन्फ्लुएंस ऑल द थिंग्स, हमें सबको रिलेट करना होता है। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। अब इंडियन आर्किटेक्चर का क्लासिफिकेशन मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि पहले हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद हमारा मौर्य है, पोस्ट मौर्य है, मौर्य के बाद आपका जो है गुप्ता है, गुप्ता के बाद साउथ इंडिया है, उसके बाद मुगल्स में क्या कहते हैं, फिर मिडिएबल में आपका सल्तनत है, मुगल है, ठीक है। और जो मॉडर्न में है जो है वो आपका इंडो गैथोलिक है, और इंडो गैथोलिक के बाद इंडो गॉथिक, उसके बाद जो है न्यू रोमन स्टाइल है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे कहाँ मिलेंगे, ये सारे के सारे मिलेंगे हमारे, मतलब क्लासिफिकेशन है इंडियन आर्किटेक्चर का, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करें हड़प्पा, और हड़प्पा के आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात। तो हड़प्पा में अगर आप देखेंगे सबसे शुरुआत की बात हो रही है, राइट। तो उसमें क्या है कि फ्लोरिंग सिविलाइजेशन इमर्ज्ड। ये जो सिविलाइजेशन है ये लगभग 2500 से लेकर 750 तक कहा जाता है, कहीं पे 2600 से 1900, कहीं पे 2700 से 1700, ये हर तरह की डेट्स हैं, किसी को भी मतलब पता नहीं है एग्जैक्ट है। जब आपको पता ना हो ना हिस्ट्री में डेट के बारे में, तो आगे सी लगा देना, ठीक है। मतलब सी लगाने का मतलब हो गया कि आप लिखना चाहते हैं, सी का मतलब होता है सिरका, हिस्टोरिकल, मतलब कि आपका जो है मतलब हिस्ट्री में मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब, इस सिरका का मतलब हो जाता है कि आप जो है एग्जैक्ट नहीं जानते इस डेट को, ठीक है ना, दैट इज़। तो सिरका लगा दिया करना। जैसे आप मान लो 2600 BC लिख रहे हैं तो उसके आगे सी लगा देंगे, तो इससे क्लियरिटी हो जाएगी पढ़ने वाले को। आप और हम उतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जो एग्ज़ाम चेक कर रहा है वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है। तो वो जो है सी देखते साथ ही समझ जाएगा कि ये बताना चाह रहा है कि इसको एग्जैक्ट डेट नहीं पता, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल, ओके। तो इससे गलती होने से बच जाता है इंसान, ठीक है। अ फ्लोरिंग सिविलाइजेशन इमर्ज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस। जो हड़प्पा जो है वो इंडस रिवर पे डेवलप हुआ, मतलब कि वहाँ पर जो है मतलब कि आपका इवॉल्व हुआ, इमर्ज हुआ। आ, देखो आपने देखा होगा कि हमारा जो मतलब कि जो हिमालयन रिवर्स हैं हमारे जितने, उसमें 3 रिवर्स इंपॉर्टेंट है। एक ब्रह्मपुत्रा जो ऊपर से निकलती है, जो तिब्बत, चाइना और उसको क्रॉस करते हुए फिर अरुणाचल से घूमती है, और फिर उसके बाद आसाम से होते हुए जो है बांग्लादेश से होते हुए नीचे जाती है। और एक है गंगा जो आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकल के, और देन उसके बाद यमुना, और सॉरी उत्तराखंड से होते हुए देन उत्तर प्रदेश और बिहार, उसके बाद जो है निकलती है आगे, ठीक है। और तीसरी है हमारी इंडस। तो इंडस रिवर हमारी जो है वो आपका निकलती है मानसरोवर से होते हुए, और उसके बाद जो है आपका ये कश्मीर और आपका जो है हिमाचली एरिया के इधर से निकलते हुए, और पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बीच में से निकलते हुए निकल के चले जाता है। तो इस ज़्यादा पहले के टाइम में जितनी भी सिविलाइजेशन बसी वो सारी की सारी कहाँ बसी, नदियों के किनारे बसी। और नदियों के किनारे बसी तो हमारे यहाँ पे भी सबसे बड़ी जो मतलब कि इस साइड में जो लैंड वाला इलाका है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है हमारे, जो जहाँ पे हैं, उस वाले इलाके में जाकर ज़्यादा लोग बसे। क्योंकि उसके अलावा नॉर्थ इंडिया जहाँ पे आज हम और आप सब रह रहे हैं, वो सारा नॉर्थ इंडिया पहले जंगल था। तो जो है यहाँ पर जो है मतलब कि आपका जो इंडस रिवर था उसके पास आके सारे के सारे लोग बसे। और सारे के सारे लोग जो वहाँ बसे तो उन लोगों ने वहाँ पर रहना स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपना घर बनाया होगा। और वही जो घर बनाया या उन्होंने अपने जो रहने का मकान बनाया, ड्वेल्स बनाए, यही सब चीज़ें तो क्या है, यही सब चीज़ें तो हमारे लिए आर्किटेक्चर है। समझ में आ रही बात। तो आर्किटेक्चर जो स्टार्ट हुआ सबसे पहले कहाँ हुआ, इंडस रिवर के बगल में हुआ, और वहाँ पर जो है कौन सी सिविलाइजेशन थी, दैट वाज हड़प्पा सिविलाइजेशन। सुना है।
उसके बाद कह रहा है कि अ मार्क्ड फीचर ऑफ दिस एंसेंट सिविलाइजेशन वाज द विविड इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज एक्सट्रूडेड बाय न्यूमेरियस स्कल्पचर्स, सील्स, पॉटरीज, ज्वेलरीज। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली, सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं मिला बल्कि हमें काफ़ी स्कल्पचर्स मिले, सील्स मिले, पॉटरीज मिली और ज्वेलरीज मिली। स्कल्पचर्स मूर्तियाँ, आर्किटेक्चर मकान बिल्डिंग्स, और पोट्रीज यू अंडरस्टैंड जो मतलब मिट्टी के बने हुए घड़े होंगे, जो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद ज्वेलरीज, ज्वेलरी यू अंडरस्टैंड आभूषण, और उसका सील्स हो गए, जो सील्स मतलब कि एक तरह का ये कह लो कि मतलब वो जो सिम्बल्स होते हैं ना वो वैसे वाले सील्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ प्रोवाइड हुई, हमें मिला। और वो कैसे मिला, हमने वहाँ एक्सीवेट किया। एक्सकीवेट क्यों किया, क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ पर पहले कोई सिविलाइजेशन रही थी। इसके बाद मैंने सोचा कि इसको पूरा देखते हैं कि पहले के टाइम में क्या क्या चीज़ें थी, तो हमने एक्सकीवेट किया, तो ये सारी चीज़ें हमें मिली वहाँ पे। और जब ये सारी चीज़ें मिली तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, पता है ना रखाल दास बैनर्जी के बारे में सुना है ना आपने, रखाल दास बैनर्जी के बारे में पढ़ लेना उनके बारे में ध्यान से। अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, एक एक करके हम सब कुछ को एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो रखाल दास बैनर्जी, दयाराम सानी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थे ना, एम सी मजुमदार एंड ऑल दीज कैरेक्टर्स आर। तो हड़प्पा मोहनजोदारो जो है वहाँ पर जो टू मेजर साइट्स मिली ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर अमंग द अर्लीस्ट एंड फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द अर्बन सिविक प्लानिंग। यहाँ पर जो है मतलब कि अर्बन सिविक प्लानिंग, समझ में आ रही है बात, अर्बन और सिविक और प्लानिंग तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बन का मतलब शहरी वातावरण, गाँव वाँव वाला मतलब तरीके से डेवलपमेंट नहीं था, शहरों की तरह डेवलपमेंट था उस जमाने में। आज से कितने टाइम पहले की बात हो रही है, आज से 5,000 साल पहले की बात हो रही है। दूसरी बात सिविक, सिविक का मतलब समझ रहे हैं, सिविलाइजेशन तरीके से रह रही है। और प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब कि ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई रह रहा है, एक प्रॉपर प्लानिंग करके और उस तरीके से एक बनाया गया था आर्किटेक्चर मतलब वहाँ पे। ठीक है, द प्लान्ड नेटवर्क ऑफ रोड्स, प्लान तरीके से रोड्स थे। आज देखो आप, ठीक है, एमसीडी को तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, एमसीडी और बीएमसी वाले सीखे ज़रा। ठीक है, अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन से अच्छा मतलब कि कोई वो नहीं मिलेगा आपको सीखने के लिए। उसके बाद जो है आपका प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम, बारिश के दिनों में पानी जो है घरों से बाहर, घरों के अंदर घुस जाता है नाले का। ये हाल है ये एमसीडी और बीएमसी का। ठीक है, और फिर बाद में इनको सैलरी चाहिए टाइम पे। मतलब लिटरली भाई आप लोगों का जाना अंदर सिस्टम में कितना ज़रूरी है ये देखो आप। आपको पता है हमारे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं। एक होता है हम जो देखते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं हम लोग। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है हमारे इंडिया के अंदर, दैट इज़ रीस्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। रीस्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा स्टडी करना क्या होता है ये। हमारे हिंदुस्तान में जो 100% जो लोग काम कर रहे हैं उसमें से 60 to 70% काम के लायक ही नहीं है। एंड दे आर द बर्डन फॉर द गवर्नमेंट, कि उनको हटा देंगे तो उनकी फैमिलीज जो उन पर रिस्पॉन्सिबल है, उनकी सैलरी पर रिस्पॉन्सिबल है, उनकी ऐसी हो जाएगी। कहने द पॉइंट, उनकी जो इकोनॉमिक लाइवलीहुड है वो पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उनको हटा नहीं सकते सरकार वाले, और वो इतने ऐसे हैं काम करने में ना, मतलब समझ लो कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना स्ट्रॉन्ग है, 64.3% हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जो यूथ काम करने के लिए तैयार खड़ा और कर सकता है, अच्छा कर सकता है, क्रिएटिव माइंड का है, लेकिन हम उसको नौकरी नहीं दे पा रहे। और जो बैठे हुए हैं वो लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन लोगों के अंदर काम करने की सारी क्षमताएं खत्म हो चुकी हैं, ऐसा लगता है अभी से। वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, वो सिर्फ सैलरीज़ के लिए जाते हैं जॉब करने के लिए, उनके मन में कोई डेवलपमेंट, कोई इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। और थोड़ा सा गवर्नमेंट भी लापरवाह है उनको लेकर। भाई टाइमली सैलरी दो, थोड़ा सा इंक्रीमेंट करो, एक ही तरह के पुलिस डिपार्टमेंट्स को ड्रेस अलॉट होता है, साल में 3 बार, 2 और 3 बार ड्रेस देते हैं, और वो 2-3 बार मतलब वही वही पूरे साल चल रहा है। अरे भाई थोड़ा सा यार तुम भी थोड़ा सा ख्याल रखो। और एक तो और वही वाली बात है, सबसे बड़ी बात है मोटिवेशन कैसे आएगा उनके अंदर। मोटिवेशन के लिए थोड़े अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, अभी हाल ही में भोपाल 2 के अंदर आपने देखा होगा कि कांस्टेबल्स कह रहे थे कि भाई क्या फ़ायदा, हमारे कंधों पे सितारे लगते ही नहीं, हम पूरे पूरे 20-20 साल 30-30 साल हम लगातार सर्विसेज देते रहते हैं गवर्नमेंट को, फिर भी। तो भाई हर इंसान जो है ना वो प्यार का और तारीफ़ का भूखा है। वी हैव टू जस्ट मेंटेन दिस डेकोरम फॉर एवरी वन दोज हु आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। ऐसे नहीं होता, बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग राजा होंगे, वो नहीं है, और राजा जो होता है उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो जो वर्किंग क्लास है ना उसको चाहिए भाई, जिनसे आपको काम करवाना है उनको मोटिवेट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। उनको सैलरी प्रॉपर नहीं है, उनको पेंशन सही से नहीं मिल रही है, मतलब उनको जो है मतलब कि आपका जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं वो बेनिफिट्स टाइम पे नहीं मिलते। ऐसा तो ना चलेगा फिर देश। और फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा, एक तो काम करने लायक नहीं है, और ऊपर से काम करवाया जाए तो उसकी टेक्निक नहीं है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इस रीस्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना
मतलब ये ऐसे ख़त्म नहीं होता, ये एक टाइम के बाद ही ख़त्म ऑटोमेटिक, मतलब कि ये इवोल्यूशनरी तरीके से ख़त्म होता है, इसमें रिवॉल्यूशनरी तरीका अपनाने से होता भी नहीं है काम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लान नेटवर्क ऑफ रोड है, हाउसेस है, ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, और प्रॉपर रोड नेटवर्क, हाउसेस, ड्रेनेज, तीन चीज़ें तो चाहिए किसी भी सोसाइटी को। सोसाइटी बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर रोड्स, ड्रेनेज और हाउसेस, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सिस्टम इंडिकेट द प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल्स, ये बताता है कि उस टाइम की प्लानिंग कितनी अच्छी थी, इंजीनियरिंग का कितना अच्छा स्किल होता था। ये रहने दो यार, फिर भर जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका उसके बाद जो, तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब हड़प्पा के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मिला। अब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना भैया, ये पूरी तरह से रटने का ही खेल है, ये इसमें कुछ नहीं समझ सकते आप, कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसके अंदर। फिर भी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट निकाल पाया तो बताता हूँ। ओके, देखो सबसे पहले क्या है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में, सबसे पहले हड़प्पा देखते हैं। हड़प्पा जो है, अगर हड़प्पा को देखो तो हड़प्पा आज की डेट में जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, प्रेजेंट डे में अगर वो पाकिस्तान में है, और वो रावी रिवर के अंदर, रावी रिवर के पास जो है मतलब कि बैंक ऑफ रावी रिवर जो है वो, मतलब कि वहाँ पे बसा हुआ शहर था ये। अब हड़प्पा की बात करें तो देखो हड़प्पा बेसिकली आप देखोगे कि मतलब कि वो थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं इसकी जियोग्राफी के हिसाब से कि यहाँ पे ये चीज़ें क्यों मिल रही हैं, ठीक है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। पहली बात तो दो रो ऑफ 6 ग्रैनरीज विद अ बिग 2 प्लेटफॉर्म। अब ग्रैनरीज है, ग्रैनरीज आई थिंक मेरे हिसाब से अनाज को रखने के लिए जो है ग्रैनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। अनाज, अनाज क्यों है यहाँ पे? अनाज शायद इसलिए है क्योंकि रिवर है, रिवर है तो कल्टीवेशन है, फार्मिंग है, फार्मिंग है तो अनाज है, अनाज है तो ग्रैनरी चाहिए। तो कितने 6 ग्रैनरी इनके पास मौजूद है, वो भी 2 रो में। रो समझते हैं ना, कॉलम रो, कॉलम रो, ठीक है, हॉरिजेंटल शेप इज अ रो और वर्टिकल शेप इज अ कॉलम। तो 2 रो है, 1 2, और उसमें 6 ग्रैनरीज हैं, 6 ग्रैनरीज हैं, ठीक है ना। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें क्या रखा जा रहा है? अनाज रखने के लिए बना रखा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई पहली बात तो वहाँ पे रिवर है हड़प्पा के पास, तभी जो है ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो ग्रैनरीज मिली। दूसरी बात क्या है? स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी। लिंगम एंड योनी, अब हो सकता है कि देखो इनके पास खाने का सामान है, तो जिनके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, कहीं ना कहीं वो समाज संस्कृति में भी थोड़ा फोकस रहते होंगे। और अगर समाज संस्कृति में फोकस रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है भगवान देवता इन सब चीज़ों को मानते होंगे, तो लिंगम और योनि जो है वो इनके लिए देवता के रूप में है। लिंगम और योनि, यू अंडरस्टैंड, दीज आर द प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है ना। और इनकी पूजा आज नहीं, आज भी होती है, पहले भी होती थी, ठीक है ना। आपको पता होगा क्या कहते हैं क्या नाम है यार, खजुराहो, खजुराहो के टेंपल में आज भी जो है आपका जो है इस तरह के मॉन्यूमेंट्स में, टेंपल में लगे हुए हैं इस तरह की फ़ोटोज़ जिसमें इनकी पूजा की जाती है। तो लिंगम और योनि जो है वो सिंबल पाए गए हैं क्योंकि यहाँ की संस्कृति अच्छी हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है अनाज अच्छा है, ठीक है, खाने की चीज़ें अच्छी हैं मतलब। उसका मदर गॉडेस फिगर है, मदर गॉडेस फिगर मतलब कि जो हमारी देवी है, मतलब जो मदर है उनकी फिगर, मतलब उनका उनका क्या कहते हैं स्कल्पचर ये पाया गया है, यहाँ पे मूर्ति पाई गई है, दैट इज़ ऑल। वीट एंड बर्ले इन एंड वुडन मार्टर, देखो वुडन का एक क्या कहते हैं मतलब जो बॉक्स है उसके अंदर वहाँ पे वीट है, बर्ले है, तो मतलब कि यहाँ पे जो है मतलब कि आपका अनाज, देखो गेहूँ मिल रहा है यहाँ पे। और बर्ले क्या होता है यार मुझे बताना, तो मैं एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं मिल पा रहा बर्ले का, ठीक है यार, ये सब चीज़ें लिख के रखनी चाहिए थी, चलो कोई नहीं, मैं उस चीज़ को मार्क कर लूँ जिस चीज़ के बारे में मुझे बाद में थोड़ा सा पता लगाना है। पेन वैन रखा है भैया, अरे यार पेन भी वहाँ पे रखा हुआ है, चलो कोई नहीं, आई जस्ट डू दिस थिंग, ठीक है। उसके बाद डाइस है, डाइस आई थिंक डाइस शायद मेरे को लग रहा है खेलने के लिए होगा शायद। कॉपर स्केल, मिरर, कॉपर स्केल है, कॉपर का स्केल है, मिरर है। स्कल्पचर ऑफ डॉग चेसिंग, स्कल्पचर ऑफ डॉग चेसिंग, तो घोड़ा वो कुत्ता जो है चेस कर रहा है, इसका स्कल्पचर है। डियर इन द ब्रॉन्ज मेटल, डियर भी है ब्रॉन्ज मेटल में। और उसका रेड सैंड स्टोन, रेड सैंड स्टोन मतलब कि लाल बलुआ मिट्टी, यहाँ पर क्या कहते हैं मतलब कि जो है उसके पत्थर पाए गए हैं, मिट्टी मतलब क्या कहते हैं, हाँ। और मेल टोरसो, टोरसो यहाँ पे क्या कहते हैं पाया गया। टोरसो क्या है? टोरसो बेसिकली जो है एक तरह का आई थिंक मेरे हिसाब से जिसका सर नहीं है, धर वाला जो है क्या कहते हैं रेड सैंड स्टोन का जो है पाया गया है। तो क्या क्या पाया गई? 6 ग्रैनरीज पाई गई, वीट बार्ले पाया गया, उसके बाद योनी और लिंगम की मतलब वो मूर्ति पाई गई।
उसके बाद जो है डाइस पाया गया, कॉपर स्केल मिरर पाया गया, स्कल्पचर पाया गया, रेड सैंड स्टोन पाया गया। ये सारी चीज़ें क्यों पाई जा रही है? सारी चीज़ इसलिए पाई जा रही है क्योंकि यहाँ पे इनकी ये जो है पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के पास है, और रिवर की वजह से इनके पास एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के पास अनाज है, अनाज की वजह से इनके पास खाने की दिक्कत नहीं है। जब इंसान के पास ये सब चीज़ें हो, उस टाइम पे कौन सा ही नौकरी लगनी थी कहीं पे जो जिसकी वजह से जो है मतलब इनको जो है ज़्यादा फोकस होना पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम था नहीं उतना कोई स्ट्रांगली। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के लोग जो है बस बिंदास खाने पीने में और बिंदास जीवन जीने में रहते होंगे। तो उसके बाद इन्होंने पूरा टाइम संस्कृति पे दे दिया होगा। फिर आता है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है आज वो भी प्रेसिडेंट मतलब कि प्रेजेंट में आज की डेट में पाकिस्तान में है, और इंडस रिवर के बिल्कुल ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पे भी रिवर है, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहली बात तो यहाँ पे सिटाडेल है। सिटाडेल मतलब दुर्ग, दुर्ग बोले तो किला। दूसरा ग्रेट बाथ, नहाने का एक अच्छा सा स्थान है। उसका ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट ग्रैनरी यही ग्रैनरी है यहाँ पे भी, ठीक है। उसका पोस्ट क्रीमियन ब्रूअल, पोस्ट क्रीमियन क्रीमिसन ग्रियल मतलब कि यहाँ पे जो है मतलब कि शमशान घाट भी है शायद। उसका स्कल्पचर ऑफ द बीरड प्रिस्ट, यहाँ पे एक एक दाढ़ी वाले प्रिस्ट जो है उसकी एक मूर्ति पाई गई है यहाँ पे। उसका फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल का जो है मतलब कि यहाँ पे स्टैचू पाया गया, और पशुपति की सील पाई गई है। ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है, दोनों के पास मतलब कि अच्छा खासा मतलब कि आपके पास खाने पीने की जगह मतलब कि इंतजाम है इनके पास, रिवर की वजह से एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन है। और इसी वजह से समाज और संस्कृति पे ज़्यादा फोकस है। तो जितने भी मॉन्यूमेंट, जितने भी स्कल्पचर्स पाए गए हैं, जो चीज़ें पाई गई हैं, वो सारी की सारी मोस्टली यहीं पे पाई गई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो उसमें इसमें क्या क्या पाई गई? एक तो क्या कहते हैं तुम्हारा जो है सिटाडल पाया गया, ग्रेट बाथ पाया गया। उसके बाद तुम्हारा क्रीमेशन बुरियल पाया गया। उसके बाद आपका जो है ग्रैनरी पाई गई, ग्रेट ग्रैनरी पाई गई, और फेमस ब्रॉन्ज ऑफ स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। और उसके बाद जो है पशुपति की सील पाई गई, ठीक है। फिर धोलावीरा, धोलावीरा चलते हैं। धोलावीरा चले या फिर नहीं, धोलावीरा नहीं जाएंगे हम अभी, धोलावीरा नहीं जाएंगे यार। धोलावीरा क्या यार, हड़प्पा ऊपर है, मोहनजोदारो ऊपर है, दोनों चीज़ें हो गई। राखीगिरी हरियाणा चलते हैं। राखीगिरी, राखीगिरी में क्या हुआ? राखीगिरी हरियाणा के पास है। अब हरियाणा के पास वाला इलाका, यहाँ पे भी नदियाँ निकलती हैं, यू नो दैट लॉट ऑफ इंडस के सारे जो सहायक नदियाँ वो यहीं पे निकल रही है, चाहे रावी, व्यास, सतलुज, झेलम, ये सारे के सारे जो हैं यहीं से निकल रहे हैं, मतलब कि यहीं आसपास के ही हैं। तो यहाँ पे भी ग्रैनरी है, सीमेंट्री है, ड्रेन्स है, टेराकोटा ब्रिक्स है। टेराकोटा ब्रिक्स मतलब मिट्टी के वो ईंट है, हैव बिन फाउंड। तो ये सारी चीज़ें मतलब ग्रैनरी यहाँ पे भी पाई गई है, मोहनजोदाड़ो में भी और हड़प्पा में, तीनों में पाई गई है, क्योंकि इनके पास खाने पीने की चीज़ें अच्छी खासी हैं। सीमेंट्री है यहाँ पे, ड्रेन्स हैं, नाले प्रॉपर तरीके से पाए गए हैं, और टेराकोटा की मिट्टियाँ पाई गई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं रोपर। रोपर कहाँ है? पंजाब में है। रोपर पंजाब में है, बैंक ऑफ सतलज पे, ठीक है। यहाँ पे डॉग इंसान के साथ जो है मतलब कि पाया गया है, मरा हुआ मतलब कि इंसान है, उसके बीच उसके साथ कुत्ता लेटा हुआ है। तो इसका मतलब ये डॉग लविंग पीपल है, जानवर को मानते हैं ये लोग, ठीक है। और कॉपर एक्स है। कॉपर एक्स मतलब कि कॉपर का एक्स है, मतलब कि ये आ, सामान वामान काटने के लिए शायद इसका इस्तेमाल करते होंगे। चलो ठीक है, दो चीज़ें। डॉग जो है पाए गए कहाँ पे? रोपर के अंदर। उसके बाद आ जाओ कहाँ पे आएंगे? उसके बाद आ जाओ हरियाणा। हरियाणा में दोबारा, हरियाणा में दो जगह है, राखीगिरी और बनावली। राखीगिरी, राखीगिरी और बनावली, राखीगिरी और बनावली, राखीगिरी बनावली, राखीगिरी बनावली, राखीगिरी बनावली। पंजाब में रोपर, पंजाब में रोपर, राखीगिरी बनावली। बनावली में क्या पाया गया? टॉय प्लो। टॉय मतलब कि क्या कहते हैं आपका जो है टॉय प्लो मतलब क्या हो गया? हल, ये होगा ना टॉय प्लो का मतलब। बार्ले ग्रेन्स पाया गया यहाँ पे। लेपिस लेजुली पाया गया। फायर अल्टर्स, ओनली सिटी विद द रेडियल स्ट्रीट्स। रेडियल स्ट्रीट्स का क्या मतलब होता है यहाँ पे? चलो सिटी स्ट्रीट्स पाई गई। मेहरगढ़ पाकिस्तान, अच्छा नहीं वो तो अभी बाद में देखेंगे। ये हो गया तुम्हारा चलो बनावली और क्या कहते हैं राखीगिरी हरियाणा में, उसका रोपर हो गया वहाँ पे। अब चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन सा है? हाँ, बालथल और कालीबंगन। कालीबंगा में क्या पाया गया? बैंगल की फैक्ट्री। कालीबंगा, बंगा से याद रखेंगे बैंगन, वो बैंगल। बैंगल मतलब चूड़ी की फैक्ट्री है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे श्रृंगार विंगार का काम होता है। टॉय कार्ट्स हैं, कार्ट्स पाए गए, ठीक है ना। बॉन्स एंड कैमल पाए, बॉन्स ऑफ कैमल, कैमल जैसे इसका ऊँट यहाँ पे था, राइट। उसके बाद डेकोरेटेड ब्रिक्स, यहाँ पे जो है मिट्टी पाई ईंट पाई गई, क्या कहते हैं डेकोरेटेड। सिटाडल, सिटाडल मतलब कि यहाँ पे दुर्ग पाया गया। एंड क्या कहते हैं लोअर टाउन। एंड फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स पाया गया, ठीक है। तो कुल मिला के इस वाले एरिया के अंदर वो सारी चीज़ें पाई जाएंगे, जो सारी चीज़ें जो है मतलब कि संस्कृति को बढ़ावा देने वाली। संस्कृति तभी बढ़ सकती है जो रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतें पूरी होंगी, राइट, ध्यान रखना। अब उसके बाद आ जाओ नीचे, कहाँ पे आओगे? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ? गुजरात में है। और कोई तो जगह नहीं है? चलो धोलावीरा चल लेते हैं पहले, उसका फिर यूपी जाएंगे। धोलावीरा के अंदर क्या पाया गया? जाइंट वाटर रिजर्वर, रिजर्वेयर। अब यहाँ पे क्या है कि पानी के लिए जो है एक रिजर्वेयर पाया गया है, कहाँ पे? तो रहा धोलावीरा के अंदर। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम काफ़ी यूनिक है इनके यहाँ पे पाया गया। स्टेडियम पाया गया एक बहुत बड़ा स्टेडियम,
इसमें क्या करते होंगे लोग, ये लोग खेलते कूदते होंगे यहाँ पे, मौज वौज करते होंगे, गेम में खेलते होंगे। उसके बाद जो है आपका डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स पाए गए यहाँ पे, जो है मतलब कि बांध पाए गए। देखो उस जमाने में एम्बैंकमेंट्स हैं इनके पास, और इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मतलब समझ रहे हो, लेख पाए गए, अभिलेख। तो ये सारी चीज़ें हैं धोलावीरा के अंदर है। तो ये भी चीज़ें मतलब कि देखो इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सूरकोटदा। सूरकोटदा में क्या पाया गया, सूरकोटदा में जो है फिजिकल एक्चुअल फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स, घोड़े के की हड्डियाँ पाई गई हैं। कहाँ पे, सूरकोटदा, गुजरात के अंदर। इसका मतलब हो गया कि गुजरात के अंदर जो है वो व्यापार का काम होता होगा, राइट। समंदर से सामान मंगाते होंगे और घोड़े से ले जाते होंगे। तो दो जगह है तुम्हारा, एक लोथल है, ये एक धोलावीरा है, और एक तुम्हारा सूरकोटदा है। लोथल भी बगल में ही है, देख लेते हैं। लोथल क्या है, मैनचेस्टर माना जा रहा है पूरा का पूरा। मैनचेस्टर क्यों, मैनचेस्टर उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कपड़े का काम ज़्यादा होता है, राइट। ठीक है। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड है यहाँ पे। प्रैक्टिस ऑफ बुरियल ऑफ क्रीमेटेड रिमेन्स, राइस हस्क, फायर अल्टर्स, पेंटेड जार्स, मॉडर्न डे चेस, टेराकोटा फिगर्स ऑफ द हॉर्स एंड शिप, एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग 45, 90 एंड 180 डिग्रीज एंगल्स। तो मेजरमेंट्स की चीज़ें यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मैनचेस्टर है वाकई में, राइट। ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, राखीगिरी हो गया, ये हो गया, कालीबंगन रोवर हो गया, सूरकोटदा हो गया। अब बच गया यूपी, और मेहरगढ़। इधर पहले चल लेते हैं यूपी में। यूपी में क्या है, यूपी में आलमगीरपुर, मेरठ में। तो यहाँ पे ब्रोकन ब्लेड मेड ऑफ कॉपर, तो ब्रोकन ब्लेड पाया गया यहाँ पे। इसी तरह का कोई हथियार जो है पाया गया था, हथियार पाया गया था, हाँ, यहाँ पे रोपर में, पंजाब के अंदर कॉपर एक्स पाया गया। तो यहाँ पे भी क्या पाया गया, यहाँ पे तुम्हारा ब्रोकन ब्लेड पाया गया। इंप्रेशन ऑफ द क्लोथ ऑन थ्राउ, और चलो ये पता नहीं चला क्या है। उसका मेहरगढ़ में क्या पाया गया, पोट्री पाई गई। पोट्री बोले तो मटके टाइप, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। ओके। और उसके बाद कॉपर टूल्स पाए गए। कॉपर टूल्स मतलब कॉपर के, मतलब कि तुम्हारे जो है कॉपर के काफ़ी सारे टूल्स क्या कहते हैं, मतलब जो है तुम्हारे क्या कहते हैं पाए गए। ये कहाँ पे, मेहरगढ़ के अंदर। तो एक मतलब कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, दो जगह यहाँ पे, रोपर ऊपर पंजाब में, उसके नीचे आओगे तो तुम्हारा बनावली, और आपका जो है बनावली के बाद राखीगढ़ी, ये हरियाणा के अंदर। उसके बाद इधर जाओगे तो तुम्हारा आलमगीरपुर हो गया। नीचे राजस्थान में आओगे तो तुम्हारा ये क्या कहते हैं, कालीबंगन पाया गया। उसके नीचे आओगे तो तुम्हारा धोलावीरा। धोलावीरा के बाद तुम्हारा जो है सूरकोटदा, धोलावीरा, सूरकोटदा, उसके बाद लोथल, और उसके बाद जो इधर आओगे तो आलमगीरपुर, उधर जाओगे तो मेहरगढ़। इतने वाले इलाके के अंदर जो है 11,99,000 समथिंग शायद किलोमीटर में फैला हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तान और इंडस वैली से और मेसोपोटामिया और इजिप्ट तीनों को मिला दिया है, तब भी मतलब कि छोटा पड़ जाए इसके सामने, इतना बड़ा था ये। तो यू कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है आर्किटेक्चर कैसा था हड़प्पा के अंदर, ये इसके बारे में जो है 9 पॉइंट्स हैं। 9 के 9 पॉइंट्स हमें समझने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, फिलहाल हमने इसको समझा। ठीक है। हम्म, चलो एक बार दोबारा देखते हैं क्या है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखा जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर क्या है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो रिवील्स अ रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन्स प्लानिंग इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। रोड्स रैन इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑफ कट ईच अदर एट अ राइट एंगल। तो पहली बात है कि यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में जो है रोड्स हैं इनके पास, जो कि नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो है एक दूसरे को काटता है। तो उसके बाद 3 टाइप के यहाँ पे बिल्डिंग्स पाए गए हैं। एक तो ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बाथ। ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बाथ, मतलब कि ड्वेलिंग हाउस जहाँ पर रहने की जगह होगी, पब्लिक बिल्डिंग जहाँ पर सब लोग रुकते होंगे, और पब्लिक बाथ जहाँ सब लोग स्नान करते होंगे एक साथ। दो चीज़ें। रेक्टेंगुलर जो है यहाँ पर तुम्हारा क्या कहते हैं, ग्रिड पैटर्न में रोड्स हैं। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न्स में रोड है। उसके बाद जो है 3 तरह के ड्वेलिंग बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, और उसके बाद क्या कहते हैं पब्लिक बाथ है। हड़प्पा के पास जिन्होंने बर्ंट जो है क्या कहते हैं, मतलब कि बर्ंट मड ब्रिक्स, मतलब कि इन्होंने जो है जली हुई मिट्टी का इस्तेमाल किया फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ जिप्सम मोटर। जिप्सम वाटर का भी इस्तेमाल किया इन लोगों ने। और ब्रंट मतलब कि इसका मतलब ईंटें इनकी जली हुई थी, मतलब इसका मतलब जला के बनाते थे ईंट को, इसका मतलब ईंट स्ट्रांग होती होगी। दूसरा क्या, द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, अपराइज्ड सिटेडल एंड द लोअर पार्ट। एंड अपराइज सिटेडल इन द नॉर्थ, द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। सिटी इनके 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, अपरेज्ड सिटेडल एंड लोअर पार्ट। अपरेज्ड सिटेडल इन द वेस्टर्न पार्ट was used for constructing building of a large dimension such as granaries, administrative buildings, pillared halls, courtyard,
courtyard. Some of the buildings citadel might have been the residence of the rulers and the aristocrat. तो इनके पास सिटेडल होता था, सिटेडल के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी, पिलर वॉल्स होते थे और कोर्टयार्ड होता था। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बना रखी थी उस टाइम पे, समझ रहे हो। आज की डेट में कम्युनिटी हॉल मिलता है आपके एरिया में, है कहीं पे, बताना तो ज़रा। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ग्रैनरीज है। ग्रैनरीज वर इंटेलिजेंटली डिजाइंड विद द स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट्स एंड रेज्ड प्लेटफॉर्म्स विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द पेस्ट। तो ग्रैनरीज इन्होंने प्रॉपर तरीके से बना रखी थी, ठीक है ना। पहला क्या है, पहला इन्होंने क्या किया था, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में इन्होंने रोड्स बनाए थे। दूसरा ड्वेलिंग ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक 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 बिल्डिंग्स, पब्लिक बाथ, ठीक है ना। ये दो तीन तरह के इन्होंने जो है वहाँ पर बिल्डिंग्स बना रखे थे। तीसरा इन्होंने क्या किया हुआ है, ईंटों को जलाकर इन्होंने जो है मतलब कि अपने घर बनाए हुए हैं। उसके बाद जो है सिटेडल्स मौजूद हैं और साथ में ग्रैनरीज हैं इनके पास। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पा सिटी इज़ द प्रिवलेंस ऑफ द पब्लिक बाथ विद द विच इंडिकेट रिचुअलिस्टिक एंड क्लीनिजिंग इन देयर कल्चर। द बाथ्स ऑल्सो हैड गैलरीज एंड रूम्स सराउंडिंग इट, एग्जाम्पल ग्रेट बाथ। तो इनके यहाँ पे जो है मतलब कि बड़े बड़े बाथ होते थे। इसका मतलब ये लोग सारे के सारे जो हैं रिचुअलिस्टिक थे, काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स को काफ़ी फॉलो करते थे। और एक साथ सारे के सारे मतलब जैसे स्नान करना, नहाना धोना, वहाँ से निकल कर फिर अपने भगवान को मतलब कि की पूजा करना, इस तरह का काम बहुत करते होंगे उस टाइम पे। आज भी देखे होंगे काशी विश्वनाथ के अंदर लोग गंगा के किनारे जाते हैं, नहाते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं, फिर मंदिर में पूजा करते हैं। तो रिचुअल्स को भी अच्छा फॉलो करते थे ये लोग। उसके बाद जो है इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी स्मॉल वन रूम्ड हाउसेस have been founded by the working class people, some of the houses were have been stairs wins, they have double storied। इनके पास जो है मतलब कि तुम्हारा वर्किंग क्लास के लिए भी जो है हाउसेस बना बना के रखे हुए थे। इसको देखो, इसको कहते हैं हमारे देश के राजाओं के लिए सेंट्रल विस्टा के प्रोग्राम के तहत जो है बड़े बड़े मकान बन रहे, पार्लियामेंट बन रहा है नया 800 करोड़ रुपए लगा के, और यहाँ पर जो है गरीब जनता के पास रहने के लिए मकान नहीं है। 2022 तक कहा था कि सबको जो है मकान दे देंगे, मकान यहाँ पे हाल ऐसा है कि 2022 को कह रहे हैं कि हम 25 साल आगे और अपना विजन ले जा रहे हैं। ठीक है, तो भैया काम करने से काम होता है। इन लोगों ने देखो काम किया था। द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड the importance placed on hygiene both personal and public is quite impressive। तो इन्होंने जो है काफ़ी इम्प्रेसिव तरीके से जो है मतलब कि अपना पूरा तरीके से मतलब कि इन्होंने बना रखा था। काफ़ी हाइजीन तरीके से इन्होंने अपने बिल्डिंग्स को बना रखे थे। मतलब ड्रेनेज सिस्टम इतना प्रॉपर था कि पानी, नाली का पानी आराम से निकल के बाहर निकल जाता था। यार कमाल है यार ये लोग यार। मतलब मोस्ट बिल्डिंग्स हैव प्राइवेट बिल्डिंग्स एंड बाथरूम and other features of Harappa civilization in advanced drainage system, small drains from each house connected to large one and also covered loosely to allow regular cleaning and maintenance। तो मतलब कि इन्होंने इतना तरीके से बना रखा था कि पहले तो छोटी छोटी नालियों से निकलकर और बड़े ड्रेनेज सिस्टम में जाता है और बड़ा ड्रेनेज सिस्टम जो है इन सब पानी को बाहर निकालता था। कमाल है भाई हड़प्पा वाले, कमाल हो भाई तुम लोग, सलाम है आप लोगों को, कमाल हो। ये थे इनकी हड़प्पा की आर्किटेक्चर, ठीक है ना। आप देखते हैं इनके स्कल्पचर्स को, ठीक है ना। स्कल्पचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स like a seals, bronze figures and potteries। seals, bronze figure and potteries, और ornaments भी तो है टेराकोटा। चलो ठीक है, देखते हैं। ये कह रहा है कि सील्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव न्यूमरस सील्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ ऑल अक्रॉस द एक्सकेवेशन साइट्स। कह रहा है आर्कियोलॉजिस्ट हैव न्यूमरस सील्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे सील्स को ढूंढा है डिफरेंट शेप्स के, साइज़ के, पूरे के पूरे एक्सकेवेशन साइट्स के आसपास में। वाइल मोस्ट सील्स आर स्क्वायर, जो बहुत सारे सील्स जो थे स्क्वायर फॉर्म में थे। इट वाज फाउंड दैट ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सील्स, ट्रायंगुलर भी था, कई जगह पर ट्रायंगुलर था, कई जगह पर रेक्टेंगुलर था, कई जगह पर सर्कुलर था, ठीक है ना। तो ये सब पाया गया। स्टीयरटाइट, अ सॉफ्ट स्टोन फाउंड इन द रिवर बेड्स, सॉफ्ट स्टोन स्टीयरटाइट भी पाया गया इनके यहाँ पे। साइन इंस्टेंसेस ऑफ द कॉपर, गोल्ड एंड आइवरी सील्स हैव आल्सो बीन फाउंड। तो तुम्हारा जो है इंस्टेंसेस ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड आइवरी फाउंड किया गया है। एनिमल इम्प्रेशंस वर आल्सो देयर। द कॉमन एनिमल वर यूनिकॉर्न, रिनोकोरस, रिनोसिरस, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, बिशॉन, गॉट और क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे जो है पाए गए हैं। मतलब लेकिन गाय नहीं है कहीं पे यार, ठीक, गाय शायद नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुल मिला के गाय नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यूनिकॉर्न है, रिनोकॉर्स है, और उसका टाइगर है, एलिफेंट है, बुफेलो है, बाइसन है, गॉट है, क्रोकोडाइल है। सम सील्स, मतलब कि ये सारी की सारी चीज़ें जब उस पर इम्प्रेस की गई है तो इसका मतलब ये है कि ये सारे हैं, लेकिन गाय को नहीं है, तो गाय नहीं होगा, इसी वजह से नहीं कर रहे हैं।
सम सील्स हैड फिगर ऑन वन साइड, कुछ सील्स में एक साइड में फिगर था और एंड इंस्क्रिप्शन ऑन द अदर साइड, दूसरे में कुछ अभिलेख था, एक में फिगर बना रखा था और दूसरी साइड कुछ छपवा रखा था। सम हैड इंस्क्रिप्शन ऑन बोथ साइड, कहीं पे दोनों साइड में इंस्क्रिप्शन थे, कुछ लिखवा रखा था। एंड सम हैड इंस्क्रिप्शन ऑन थर्ड साइड एज वेल, ये तीसरा साइड कहाँ से आ गया? हो सकता है तीन साइड वाला होगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स इमेजेस हैव बीन फाउंड ऑन सम सील्स विच माइट हैव बीन यूज फॉर द एजुकेशन पर्पस एज वेल। मैथमेटिक्स इमेजेस इमेजेस भी जो है काफ़ी सारे पाए गए यहाँ पे, शायद एजुकेशन पर्पस से होगा। सील्स विद सिंबल सिमिलर टू स्वास्तिक डिजाइन हैव आल्सो बीन फाउंड, सील्स विद सिंबल सिमिलर टू स्वास्तिक डिजाइन हैव आल्सो बीन फाउंड। तो सील्स विद द सिंबल सिमिलर टू स्वास्तिक डिजाइन हैव आल्सो बीन फाउंड, तो स्वास्तिक के डिजाइन वाले जो हैं सील्स भी काफ़ी सारे पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका सील्स के बाद ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज फिगर में देखेंगे तो ब्रॉन्ज स्टैचू वर मेड, द ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड ड्यूरिंग मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक। यहाँ पे ब्रॉन्ज के स्टैचू पाए गए हैं और वो जो टेक्निक जिस टेक्निक से बनाया गया था उसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिस सायर पर्ड्यूए कहते हैं इसे। It was technique was figures were coated with the net clay and allowed to dry. That clay coated figures were heated and allowing the wax inside the melt, and the wax that the poured out through a thin hole, and liquid metal is poured inside. After the metal has cooled down, the clay and coat is removed and the metal figures of the same shape is obtained. अरे कुछ नहीं, मतलब कुल मिला के क्या होता है कि जो इसको पहले क्या होता है कि एक एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अंदर जो है क्ले को डाला जाता है, उसे पिघलाया जाता है, उसके बाद जो है उसे बाहर निकालते हैं तो जो है तुम्हारा तैयार हो जाता है। इसी को कहते हैं सायर प्रेड्यू टेक्निक, ठीक है। ब्रॉन्ज के जो है तुम्हारे स्कल्पचर्स और ब्रॉन्ज के जो है तुम्हारे स्टैचूज बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता था, सही बोल रहा हूँ। ब्रॉन्ज के फिगर्स। टेराकोटा, टेराकोटा यू अंडरस्टैंड मिट्टी, रेफर्स टू द यूज ऑफ द फायर बैक्ड क्ले, तो जला के जो है मतलब मिट्टी को जला के जो है बनाना स्कल्पचर्स को। कंपेयर टू द ब्रॉन्ज फिगर्स, ब्रॉन्ज फिगर की जगह पे क्या कहते हैं इसको यूज़ करना। टेराकोटा स्कल्पचर्स आर लेस इन नंबर, बहुत कम थे, एंड क्रूड इन शेप्ड एंड फॉर्म, हैव बीन फाउंड मोस्टली इन द साइड्स ऑफ गुजरात एंड कालीबंगा। इसको कालीबंगन मतलब राजस्थान और गुजरात में पाया गया था। टेराकोटा की मिट्टियाँ गुजरात और इसमें पाए गए। टेराकोटा वॉज जनरली यूज टू मेक टॉयज एंड एनिमल्स फिगर्स, टेराकोटा जो है उसको जनरली बनाया गया था किसके लिए यूज़ करने के लिए, टॉयज़ और एनिमल फिगर्स को बनाने के लिए, और आपका जो है मिनिएचर कार्ट और विल्स के लिए, ठीक है ना। उसका पोट्री, फ्यूडल पोट्री इज क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, पोट्री को दो टाइप में, एक प्लेन पोट्री एक पेंटेड पोट्री, ठीक है। पेंटेड पोट्री इज ऑल्सो नॉन एज रेड एंड ब्लैक पोट्री, तो काले और लाल कलर में होता होगा। रेड कलर यूज टू पेंट द बैकग्राउंड एंड ब्लैक पेंट यूज टू ड्रॉ फिगर्स इन द रेड बैकग्राउंड लाइक ट्रीज एंड बर्ड्स एनिमल्स फिगर्स, इस तरह की चीज़ें उसमें बना देते थे। द पोर्ट्रीज वर यूज फॉर थ्री मेन पर्पस, इसको तीन चीज़ों के लिए यूज़ करते होंगे। पहला तो हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, स्टोर ग्रेन्स एंड वाटर, पानी को इकट्ठा करने के लिए या ग्रेन्स को रखने के लिए। डेकोरेटिव पर्पज़, सजाने के लिए। या तीसरा जो होता है सम पोर्ट्रीज वर perforated large size hole in the bottom and small hole across the sides have been used for straining liquor, अच्छा लिकर विकर के रखने के लिए शायद कह रहे हैं। उसके बाद लास्ट है हमारे पास ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या है, मतलब कि आभूषण। द हड़प्पास यूज्ड लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम प्रीसियस मेटल्स एंड जेमस्टोन्स टू बोन्स एंड इवन बैक्ड क्ले टू मेक ऑर्नामेंट्स। तो कह रहे हैं कि हड़प्पा ने जो है काफ़ी लार्ज वेराइटीज में मटेरियल्स फ्रॉम प्रीसियस मेटल, जैसे कि जेमस्टोन से टू बोन्स, मतलब हड्डियों के, और बैक्ड क्ले के, इसके यूज़ किए थे इन्होंने मतलब ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। मैन एंड वुमेन वर दोनों के दोनों पहनते थे। एंड नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स एंड फिंगर रिंग्स, ग्रिडल्स, ईयरिंग्स, एंकलेट्स, ये सब पाया गया है उस टाइम का जो औरतें पहनती थी उस टाइम की। बीड्स मेड फ्रॉम कार्नेलियन, एम्टियस्ट, क्वार्टज, सिटिएट, उसके बाद जो है वर क्वाइट पॉपुलर एंड प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एज इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड इन चाहूदारो एंड लौथल। इनकी फैक्ट्रीज जो थी वो चाहूदारो और लौथल में थी, और ज़्यादातर ये पाए गए हैं कहाँ पे, कहाँ पाए गए बाबू? ठीक है,
तो चाहुतारो लोथ में पाए गए हैं। फॉर फैब्रिक द हड़प्पास यूज्ड कॉटन, फैब्रिक के लिए कॉटन का इस्तेमाल करते थे, वुल का इस्तेमाल करते थे। पीपल ऑफ दैट टाइम वर कॉन्शियस ऑफ फैशन एज वेल एज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेयर एंड बियर्ड। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये लोग मतलब हर चीज़ में परिपूर्ण है, ऑर्नामेंट्स हो, पॉटरी हो, टेराकोटा हो, या ब्रॉन्ज फिगर हो, या सील्स हो, ये सब कुछ था। और आर्किटेक्चर में तो खैर क्या ही बोले, और कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ पाई गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ लेते हैं। इसीलिए इसको ना रिपीट ही करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करने के अलावा इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है इसको याद रखने का। ठीक है, कहीं सोचे आपकी कुछ और तरीका निकल के आ जाए तो। कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है, बचने की कोशिश मत करना, ठीक है, सब कुछ याद ही करना पड़ता है। चलो ठीक है।